हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो है तो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ये इंडिकेटर जो है तो मेरे कोर्स में भी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं इसको फ्री में यहाँ पर दे देता हूँ और इसको जो है तो मैंने खुद से कोड किया हुआ है, जिसमें आपको कल मार्केट खुलने से पहले जो है तो आपको कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो है तो अपने आप यहाँ पर प्लॉट करके देगा। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं तो ये एग्जैक्टली आपको कहां पर एंट्री करना है और कहां पर एग्जिट करना है ये अपने आप बता देता है। तो इसको यूज करने के लिए जो है तो आपको सबसे पहले ये इंडिकेटर लगने वाला है, जिसके बारे में जो है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और मेरे कोर्स को जो है तो मैं 2 दिन के लिए सिर्फ 499 यानी कि सिर्फ 500 रुपये में आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। और आप इसके अगर ज्वाइन करते हैं तो ये इंडिकेटर और इसके अलावा जो है तो मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ बेसिक से एडवांस तक आपको जो है तो सब कुछ इस कोर्स में आपको सीखने को मिल जाएगा। और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ तो आपके लिए जो है तो खास मैं मेरा जो कोर्स है तो उसमें से जो है तो ये निकाल के आपके लिए मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और आप अगर ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है ना कोर्स को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा और ये इंडिकेटर भी आपको जो है तो उसमें मिल जाएगा। और कैसे प्लॉट करना है आपके चार्ट पर, इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है तो कोर्स में डिटेल में बताया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, तो ये मिड कैप निफ्टी का ये यहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है, जो ये इसका प्रैक्टिकल चार्ट है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये जो इंडिकेटर है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये जो है ना, तो ये क्या है कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, यानी कि ये प्राइस अगर ऊपर या तो नीचे भी जाएगा ना तो ये अपने आप जो है तो ये कहीं पे भी हिलने वाला नहीं है, यानी कि स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पर वो बने रहता है। प्राइस अगर मान लो यहाँ से नीचे जा रहा है ना, तो ये नीचे या तो ऊपर नहीं होगा, ये स्टैग्नेंट होगा। और जो बड़े प्लेयर भी होते हैं ना तो स्टैग्नेंट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इस पर जो है तो यकीन करें कि ये जो इंडिकेटर है तो ये बड़े प्लेयर यूज करते हैं। दैट्स वाई जो है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस जो है ना तो ये इस लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल तक आता है, और ये जो लेवल है ना तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करते हैं प्राइस के लिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे आया है। तो ये जो है ना तो ये इंडिकेटर प्रोफेशनल जो होते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं मेरे कोर्स में डीप में बताता हूँ कैसे होता है क्या नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है तो ये सबसे पहले इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सभी लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है कि मार्केट ये क्लोज हुआ है, यानी कि 18 जुलाई को यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। लेकिन अब कब खुलने वाला है तो ये 21 जुलाई को खुलने वाला है। 2 दिन जो है तो बीच में छुट्टी है। तो जो नेक्स्ट डे के जो भी लेवल है, ये मार्केट क्लोज होने के बाद में जो है ना तो ये मुझे अपने आप यहाँ पर प्लॉट करके देता है। यहाँ पर देखेंगे ये है, ये है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अब ये हिलेंगे नहीं, आपको यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है ना, तो ये कभी भी यहीं पर रहने वाले है, यानी कि ये स्टैग्नेंट है, ये हिलने वाले नहीं है। और जो बड़े प्लेयर भी होते हैं तो वो स्टैग्नेंट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यही वो इंडिकेटर है। आपको पता नहीं होगा कि ये कैसे काम करता है क्या नहीं है, तो इसको ये कल के लेवल यानी कि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है ये उसके लेवल मुझे ये एडवांस में बता देता है। यहाँ पर ये इसका सेटिंग में ऑप्शन है, इसको आप ऑन या तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है सबसे पहले इसको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। तो उसके लिए जो है तो ये बाकी के सभी लाइन यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी इसके ऊपर है। ये जो 3 लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है ना, ये क्या होती है क्या नहीं है, आपको जो है तो थोड़ा मतलब ये पता होना चाहिए। अदरवाइज जो है तो आप ये फंसे रह जाएंगे। इंडिकेटर कोई लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, ये ऑप्शन चेन होता है या तो टेक्निकल एनालिसिस, इसके ऊपर जो है तो ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको जो है तो बेसिकली बड़े प्लेयर को फॉलो करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर एंट्री करते हैं, वो कहाँ पर एग्जिट करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये बाकी के लाइन्स यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन है उसमें, फिर उसके बाद में जो है तो ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड
यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये बाकी के जो लाइंस है तो इसके ऑप्शन में जाकर मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे अभी 3 ही लाइन बचती है। अभी इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं है तो ये आपको जो है तो पता नहीं होगा, मैं कोर्स में इसको डीप में सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है तो ये इस लेवल पे क्या करना है, हमने सिर्फ फोकस करना है। ये जो लाइन है ना ये कहीं पे भी नहीं हिलने वाली है। ये आपको आज यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, हालांकि मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तभी ये यहीं पे रहने वाली है और यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे जाएगा। ये प्राइस यहाँ से रिएक्ट होने वाला है। तो वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी समझ लो आप। आपको कुछ भी नहीं आता है, ज़्यादा कुछ नहीं समझता है प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि अगर मान लो प्राइस ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या तो कभी भी प्राइस जब इस लेवल पर आएगा ना, तो यहाँ से अगर इस तरीके से कोई भी कैंडल अगर बुलिश कैंडल इसके ऊपर बनता है यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। या तो मान लो यहाँ से क्या करता है कि यहाँ पर अगर प्राइस मान लो इस तरीके से बियरिश यहाँ पर कैंडल बनता है तो आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर या तो इसके नीचे हो जाएगा। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मतलब क्या है कि प्राइस के लिए जो है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ओपनिंग में कैसे ट्रेड करते हैं क्या नहीं है इसको मैं डीप में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल मैंने बताया। अभी इसके जो है तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये जो आपके सामने जो है प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है तो ये मिड कैप निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है और 2 दिन अभी मार्केट बंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना तो ये मुझे कल का लेवल है, मतलब कल कहाँ पर जो है तो प्राइस ये रिवर्स होने वाला है। तो ये अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो ये प्राइस के लिए जो है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये मुझे एडवांस में बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको मैं थोड़ा आपको कुछ बैक टेस्ट करके बताता हूँ। 1 बाय 1 चार्ट आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ, 2-4 चार्ट, ताकि आपको जो है तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही ओपन होता है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 लाइन के ऊपर जो है तो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से प्राइस बियरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है, इसके नीचे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि एग्जैक्टली प्राइस जो है तो ये नीचे की जो लाइन है तो यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस क्या हुआ कि ये गिरना शुरू हुआ। और लगभग देखेंगे ये 18 जुलाई यानी कि कल के डेट में जो है तो ये इतना प्राइस जो है तो यहाँ से गिरा है। अब दूसरा मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा सेलेक्टेड चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही, प्राइस यहाँ पर आया, बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया और यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ये नीचे चला गया। उसी तरीके से मैं पीछे आता हूँ, 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं आप तो प्राइस इस लेवल पर आया यानी कि ये जो लाइंस दिखाई दे रही इस इंडिकेटर के पास आया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो प्राइस इस लेवल पर नहीं आता है, इस इंडिकेट जो मैंने आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही, अगर इस लेवल पे नहीं आता है ना तो आपके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। मतलब हर बार जो है तो कोई भी स्ट्रैटेजी या तो ये मतलब बलजबरी, अगर प्राइस उस लेवल पे आ रहा भी नहीं है फिर भी आप ट्रेड करते जाएंगे तो फिर वो नहीं होने वाला है। आपको इस सेटअप का जो है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस फिर से इस लेवल पर आया, ये कब का है, ये 14 जुलाई का है। प्राइस इस लेवल पर आया और यहाँ से ये रिवर्स हो गया। अब मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर आया ही नहीं है तो आपके लिए कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस ने इस लेवल पर क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, यानी कि मार्केट ओपन होते ही इस लेवल पर ओपन हुआ है, बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया और यहाँ से देखेंगे तो प्राइस नीचे चला गया। तो ये इतना सिंपल है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और ये जो आप इसको इंडिकेटर को चाहते हैं इसको कोड किया हुआ है तो ये आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको इसमें से सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना और इसे बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं तो उन्हें देखकर भी जो है तो आप फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।